बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर बर्नस्टीन के सिलसिले का आखिरी लेक्चर है। जिन लोगों की शुगर सब कुछ कीटो डाइट करने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बावजूद 100-110 से नीचे नहीं आ रही, ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है और ये इनके 60 साल का निचोड़ है। और मेरी दूसरी गुजारिश ये होगी कि वीडियो आप पूरी देख लिया करें। इसमें डाइट चार्ट है, आप सवाल करते हैं, आधा टाइम मेरा ज़ाया हो जाता है। एंड प्लीज़ मेहरबानी, छोटी छोटी वीडियो हो गई हैं अभी, आप पूरी वीडियो देखा करें, सवाल फिर करें, टाइम ज़ाया होता है कि उससे ज़रूरी सवाल रह जाते हैं फिर, तो इसका प्लीज़ एहतियात करें मेहरबानी। बर्नस्टीन का वो फास्टिंग और उन चीज़ों से अलग है, कीटो के अलावा वो 3 मील अ डे कहता है कि ब्रेकफास्ट करना है आपने, लंच लेना है और डिनर लेना है। ये इसकी एडवांटेज है। जो लोग फास्टिंग से तंग थे या कहते थे नहीं हो सकती, उनके लिए ये बहुत सूटेबल है। ब्रेकफास्ट में 6 ग्राम कार्ब है, जैसे पिछले भी बताया था मैंने लेक्चर 75-76 में। 3 अंडे ले लें आप, 100 ग्राम वो फ़िश लेता है, मैंने उसको बीफ मटन में कन्वर्ट कर दिया है। वो जो चीज़ें लेता है मैंने सिर्फ इतना चेंज किया, बाकी असल में जो कंटेंट है वो वही है। तो ये 100 ग्राम कबाब ले लें, बना लें, फ़िश कीमा कर लें। और सुबह सुबह जैसे मैंने बताया था कि लेमन वाटर पी सकते हैं आप, जैसे वो जिंजर वाटर है, ब्लैक टी है, कॉफ़ी है और नट्स अखरोट वगैरह ले सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट होगा सुबह का। उसके बाद कोई फास्टिंग नहीं है, आपने स्नैकिंग नहीं करनी, ग्रेजिंग नहीं करनी। वो कहता है दोपहर तक आप सिर्फ कहवा चाय पानी पी सकते हैं और कुछ ना करें, बस एक मेहरबानी है, फास्टिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। फिर लंच को 15 ग्राम टोटल कार्ब लेना है आपने। इसमें आपने 250, 250, 300 ग्राम सलाद ले लें। उसकी सलाद और थी, मैंने अपने उसके मुताबिक ग्रीनली वेजिटेबल ले लें, आप बंद गोभी ले लें, फूल गोभी ले लें, टमाटर ले लें। उनके सलाद एस्पैरागस वगैरह वो यहाँ नहीं होती, सिर्फ मैंने चेंज कर दिया। दूसरा वो फिर 150-200 ग्राम मछली ये लेता है ज़्यादातर, वो सैमन, आप अगाया गोश्त ले लें, मटन ले लें, मुर्गी ले लें, फ़िश ले लें। ये दोपहर का होगा। उसके बाद आप चीज़ ले सकते हैं 50 ग्राम। ये अनप्रोसेस्ड चीज़ कोशिश किया करें कि लें, या तो घर में बना लें या अनप्रोसेस्ड चीज़ ले लें। नट्स ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं। ये आपका दोपहर का खाना हो जाएगा। रात का खाना वही 6-7 बजे, उनको 3-4 घंटे पहले सोने से लेना है आपने। इसमें भी 12 ग्राम कार्ब लेने हैं आपने। इसमें बेस्ट यही है 100-150 ग्राम सलाद ले लें, इसमें कोई 8-7 ग्राम आ जाएगा। बाकी आप वही 100-150 ग्राम फ़िश है, मीट है, चिकन है, जो आप लेना चाहें। नट्स ले लें, चीज़ ले लें। ये फ़िक्स है, ये मैं इसीलिए ग्रामों में दे रहा हूँ आपको। खानों के दरमियान आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लेमन साल्ट वाटर पी सकते हैं। फास्टिंग नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इसका एक ही फार्मूला था बर्नस्टीन का कि आप खाना फिक्स कर दें, टाइमिंग फिक्स कर दें। अच्छा, अगर दोपहर का खाना आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कोई जॉब करते हैं, तो आप उसको स्किप करके 4 बजे रात इकट्ठा कर लें, दोनों, वो भी ठीक है। और इसमें 2 चीज़ें करनी है, खाने का टाइम फिक्स करना है और कार्ब की मिकदार, जैसे बताया, खाना फिक्स कर दें, चेंज ना करें। उसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक तो इंसुलिन की मिकदार नहीं बढ़ेगी, दूसरा आपको बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ेगा खून का शुगर ऊपर नीचे। जो जैसे मैंने बताया था कि ये जो रोलर कोस्टर होता है, शुगर 200 पे गई फिर 70, ये डेंजरस है, ये तबाह करती है। अगर आपका प्लेन है 100, 120, 30, 40 तक रही है, ये बिल्कुल डैमेज 90% डैमेज कम कर देगी। ये चीज़ें हैं जिसके लिए मैं इतना आपको बार बार डाइट प्लान दे रहा हूँ। इसका निचोड़ यही है कि लो कार्ब है, हाई प्रोटीन है, हाई फैट डाइट है, कीटो से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें भी जिनकी इसके बावजूद नहीं होती, उनके लिए वो टाइप 1 के हों या टाइप 2 के हों, उसके लिए वही कानून है उनका, 50% बेजल इंसुलिन, 50% बोलस इंसुलिन। जो टाइप 2 हैं उनको बेजल ही काफ़ी रहेगी। ये इंसुलिन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, पिछले लेक्चर टाइप 74 में भी था। 0.1 × 80, जितना वेट है मल्टीप्लाई कर दें, 5 यूनिट आएंगे। 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेट, 16 यूनिट आ गए। आप 10 यूनिट रात को लगा लें, 6 सुबह लगा लें। इसमें आइडिया क्या है, रात के यूनिट ज़्यादा क्यों है कि फास्टिंग वो कहता है हर हाल में आप 100 से नीचे लेके आओ, फिर सारा दिन आपकी शुगर ठीक रहेगी। और ये बड़ा बारीक पॉइंट है, बड़ा गहरा पॉइंट है कि रात की डोज बढ़ाओ, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग लेनी है आपने, लेंटस या लिवामेर या NPH, ये बेहतरीन है। ये टोटल आप अगर नहीं हो रहा फिर आप 0.3 पे चले जाएंगी, थोड़े यूनिट बढ़ा दें, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने फिर बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा यही है कि आपका फ़र्ज़ करें डोज फिक्स हो गया है, आपकी जान छूट गई है, खाना फिक्स कर दें, टाइम फिक्स कर दें, बार बार शुगर नहीं चेक करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगी ऊपर नीचे, आप टेंशन नहीं होगी, आप वॉक कर सकेंगे, आप चाहेंगे, आपको कोई खौफ नहीं होगा
کہ کم نہ ہو جائے زیادہ نہ ہو جائے. یہ اس کے بہت بڑے ایڈوانٹیج ہے. میری ریکویسٹ ہوگی آپ اس کو بار بار سنیں, غور سے سنیں اور پوری سنیں پلیز. یہ میں نے فکس کر دیا ہے, یہ بہت زبردست فارمولہ ہے, اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا آپ کو. انسولین سے ڈرے نہیں, جن کی نئی نیچے آ رہی وہ انسولین ضرور لیں, خاص کر جن کی ایج کم ہے 50 سے. تو بڑی بڑی مہربانی آپ کی. اچھا جی, اللہ حافظ.